हेलो फ्रेंड्स, तो ये है सीरीज का 7th पार्ट। इसके पहले के पार्ट्स के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा कि सैक ने हेनली की मदद से वुल्फ गैंग को हरा दिया है और इसमें उनका लीडर जियालोंग भी मारा जाता है। हेनली फिर उसे अलविदा लेता है कि अब वो इस जगह और नहीं रह सकता और हमेशा के लिए सैक से चला जाता है। अगले दिन हम उसी और जैंग को एक बोट पर देखते हैं और हेनली पॉकेट से वो टोकन निकालता है जिसे उसने उस बोने के पास से उठाया था। वो देखता है कि टोकन पर इमोर्टैलिटी वर्ड लिखा हुआ है और पीछे किसी येलो मैपल वैली का नाम है। वो समझ जाता है कि ये जरूर किसी किस्म का सीक्रेट टोकन है और शायद आने वाली जर्नी में उसके काम आ सकता है। आगे का सीन जियायुआन सिटी का है, जहाँ हेनली मो की वाइफ से उस सन क्रिस्टल को लेने आया है जो घोस्ट एंड के पॉइजन को दूर कर सकता है और जल्द ही वो मो के मैंशन तक पहुँच जाते हैं। यहीं दूसरी तरफ हम मो की बेटी काई को देखते हैं जो अनचाहे मन से मेकअप कर रही है और पता चलता है कि उसके ना चाहते हुए भी आज उसकी शादी होने वाली है। इधर हेनली और जैंग पास ही बने एक कैफे में आते हैं ताकि वहाँ से मो के मैंशन पर नजर रख सकें। तभी वो लोग एक बारात को आते हुए देखते हैं और हेनली वेटर से पूछता है कि ये सामने वाले मैंशन में क्या चल रहा है। इस पर वेटर उसे बताता है कि इस मैंशन का मालिक मो नाम का आदमी था जो अपनी फैमिली और प्रॉपर्टी को छोड़कर कहीं गायब हो गया और तब से बहुत से लोग इसे हथियाना चाहते हैं। ये आदमी भी उन्हीं में से एक है जो लैंजाओ सिटी के सबसे बड़े गैंग का मेंबर है और आज इसकी और मो की बेटी की शादी होने वाली है। हेनली उसे मो की बेटी के बारे में पूछता है और वेटर बताता है कि वो इस सिटी की सबसे खूबसूरत लड़की है जिसके पीछे हर लड़का दीवाना है। लेकिन इस गैंग मेंबर का कहना है कि वो मो का आखिरी डिसाइपल है और मो ने ही उसे काई से शादी करने को कहा है। वो मो की बनाई एक झूठी विल भी लेकर आया है, लेकिन सब जानते हैं कि वो असल में उसकी प्रॉपर्टी पर कब्जा करना चाहता है और एक गुंडा होने के कारण कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हेनली समझ जाता है कि शायद इसीलिए मो ने उसे यहाँ आने को कहा था, क्योंकि वो जानता था कि लोग उसके ना होने का फायदा उठा सकते हैं और वो मेरे थ्रू अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना चाहता था। उस रात हेनली और जैंग छुपकर मो के मेंशन में जाते हैं जहाँ उन्हें अंदर से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। पता चलता है कि वो गुंडा काई को धमकी दे रहा है कि अगर उसने उसकी बात नहीं मानी तो वो उसे और उसकी मॉम को मार डालेगा। काई एक हेयर पिन से उस पर अटैक करने की सोचती है, लेकिन वो खुद को इससे बचा लेता है और कहता है कि यहाँ तुम्हारी मदद करने कोई नहीं आएगा। तभी हम हेनली को अंदर आते हुए देखते हैं और वो जैंग से उस आदमी को पकड़ने को बोलता है। हेनली देखता है कि काई बहुत डरी हुई है और वो उस आदमी से कहता है कि अब ये लोग बिल्कुल अकेले नहीं हैं और आज के बाद यहाँ आने की हिम्मत भी मत करना। वो ये भी बताता है कि मो का आखिरी और इकलौता डिसाइपल मैं ही हूँ और ये सुनकर काई चौंक जाती है। आगे हम उन्हें मो की वाइफ चांगी के सामने देखते हैं जो मो का दिया हुआ लेटर पढ़ रही है, लेकिन उसे हेनली पर थोड़ा शक होने लगता है और वो पूछती है कि क्या मो ने ही तुम्हें वो क्रिस्टल लेने भेजा है। हेनली इस पर हाँ में जवाब देता है, लेकिन चांगी अचानक से एक पिंजरे में उसे ट्रैप कर लेती है। काई पूछती है कि इसने तो मेरी जान बचाई थी, तो फिर आप इसे कैद क्यों कर रही हो। जिस पर चांगी कहती है कि इसने तुम्हारे पिता की जान ली है और हमें बेवकूफ बनाकर वो सन क्रिस्टल लेने आया है ताकि घोस्ट एंड के पॉइजन को दूर कर सके। वो उसे धोखेबाज बुलाती है, लेकिन हेनली उसे समझाता है कि मेरे पास इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि मो मेरी स्पिरिट को नष्ट करना चाहता था और इसी वजह से अनजाने में उसकी मौत हो गई। चांगी का गुस्सा अभी भी शांत नहीं होता और तब हेनली उसे एक एग्जाम्पल देता है कि अगर कोई इंसान पहाड़ी से कूद जाए तो उसके लिए तुम उस पहाड़ी को जिम्मेदार नहीं मान सकते, क्योंकि गलती तो उस इंसान से हुई है। वो बताता है कि कैसे मो ने उसे मेडिसिन के साथ साथ और भी कई स्किल्स सिखाई हैं और ये सुनकर चांगी थोड़ी शांत हो जाती है और पूछती है कि आखिर तुम मुझसे क्या चाहते हो। हेनली उसे खुद को वो सन क्रिस्टल देने को कहता है और चांगी ये सुनकर हंसने लगती है। फिर वो उसे ट्रैप से बाहर निकालती है, जिस पर काई पूछती है कि अब आपको इस पर विश्वास कैसे हो गया। चांगी कहती है कि अगर ये सच में एक कल्टीवेटर है तो ये ट्रैप भी इसे नहीं रोक पाएगा और वैसे भी उस गुंडे को भगाने में इसने हमारी बहुत मदद की है, जिसके लिए हमें इसका थैंक्स बोलना चाहिए। वो बताती है कि तुम्हारे डैड को तो हमारी बिल्कुल फिक्र नहीं थी और वो तो बस खुद को इमोर्टल बनाना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने बिना कुछ सोचे हमें अकेला ही छोड़ दिया। चांगी को डर है कि गैंग के लोग इतनी आसानी से उनका पीछा नहीं छोड़ने वाले और आज नहीं तो कल यहाँ दोबारा जरूर आएंगे।
यही सोचकर वो हेनली से एक डील करती है कि अगर तुम वो सन क्रिस्टल पाना चाहते हो तो तुम्हें मेरी बेटी से शादी करनी होगी, जिससे काई के साथ साथ इस प्रॉपर्टी पर भी तुम्हारा पूरा हक होगा। इस पर हेनली कहता है कि मेरी लाइफ तो एक बंजारे के जैसी है और मैं काई को एक स्टेबल लाइफ नहीं दे सकता और ना ही मुझे इस प्रॉपर्टी में कोई इंटरेस्ट है। लेकिन अगर आपको अपनी सुरक्षा की चिंता है तो उसके लिए मेरे पास एक दूसरा आइडिया है। पता चलता है कि उसका इशारा जैंग की तरफ है और चांगी भी उसकी बात मान जाती है। आगे हम उसे जैंग से अलविदा लेते हुए देखते हैं, जहां वो कहता है कि तुम्हें यहाँ रहकर मो की फैमिली को प्रोटेक्ट करना होगा, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि एक दिन तुम्हें लेने वापस जरूर आऊंगा। काई भी बाहर उसे थैंक्स बोलने आती है और उसे पता चलता है कि हेनली अपने ही जैसे और भी कल्टीवेटर्स को ढूंढना चाहता है। वो उसे साउथ वैली नाम की एक जगह के बारे में बताती है और कहती है कि वहाँ जाकर तुम्हें बहुत फायदा होगा। हेनली भी मो की लिखी एक मेडिसिन बुक उसे देता है और दोबारा मिलने को बोलकर वहाँ से चला जाता है। आगे हम देखते हैं कि सन क्रिस्टल ने उसके पॉइजन को दूर कर दिया है और वो अब अपनी स्किल्स के 9th लेवल पर पहुँच चुका है। इसी तरह हम उसे आगे बढ़ते हुए देखते हैं, जहाँ बीच बीच में उसे अपनी फैमिली की भी याद आती है कि ना जाने अब वो किस हाल में होंगे, और वो सोचता है कि काश मैं उनसे एक आखिरी बार मिल सकता। फिर एक दिन जंगल में उसे कुछ लोग नजर आते हैं, जिन्हें एक आदमी कुछ हर्ब्स बेच रहा है। वो आदमी अपना नाम वैन बताता है और पता चलता है कि वो भी एक कल्टीवेटर ही है जो इन लोगों के साथ अपनी हर्ब्स ट्रेड कर रहा है। तभी उसकी नजर हेनली पर पड़ती है और उसे लगता है कि वो भी शायद कुछ हर्ब्स लेना चाहता है। तब हेनली उसे खुद को इंट्रोड्यूस करता है और बताता है कि मैं साउथ वैली नाम की एक जगह को ढूंढ रहा हूँ। वैन को ये सुनकर बहुत खुशी होती है और वो कहता है कि मैं भी कल्टीवेटर्स की मीटिंग के लिए वही जा रहा हूँ, तो क्यों ना हम एक साथ वहाँ चले। हेनली इसके लिए तैयार हो जाता है और वो दोनों अपनी जर्नी पर निकल पड़ते हैं। वैन इतनी कम उम्र के कल्टीवेटर को देखकर बहुत इम्प्रेस होता है और कहता है कि तुम्हारी स्पिरिचुअल रूट वाकई में बहुत स्ट्रॉन्ग होगी। हेनली ये वर्ड सुनकर कंफ्यूज हो जाता है और तब वैन उसे बताता है कि स्पिरिचुअल रूट तुम्हारी कल्टीवेशन को ड्राइव करती है और इसी से मोर्टल और इमोर्टल होने का फर्क भी पता चलता है। स्पिरिचुअल रूट असल में 5 तत्वों की तरह है, जैसे गोल्ड, वुड, वाटर, फायर और अर्थ, और इन्हीं की मदद से तुम इमोर्टैलिटी की जर्नी को पूरा कर सकते हो। वहाँ तक पहुँचने के कुछ अलग लेवल्स हैं और जैसे जैसे तुम उन्हें क्लियर करते जाओगे ये तुम्हें एक मोर्टल से इमोर्टल बना देगी और हो सकता है कि शायद तुम 1000 साल तक जी सको। हेनली ये सुनकर हैरान रह जाता है और तभी वैन उसे कहता है कि लगता है सामने कोई शादी हो रही है। वो दोनों वहाँ उसे चेक करने जाते हैं और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, इसका अगला पार्ट देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।